बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब्दुल्ला इब्ने उमैर अबू वहब कलबी एक ईसाई नौजवान थे जिनका ताल्लुक कबीला बनु कलब से था। वहब कलबी उस वक्त भरपूर नौजवान, बहुत खूबसूरत और चौड़े शानों वाले मजबूत आदमी थे। वो लोगों के दरमियान बहुत बाइज्जत थे और अपनी जुर्रत और बहादुरी और सिपाहगरी के लिए जाने जाते थे। 8 मुहर्रम 61 हिजरी की सुबह वहब कलबी अपनी शादी करके वापस आ रहे थे। उनका कबीला और 9 बेख्ता दुल्हन भी उनके साथ थी। जब वो मैदाने करबला पहुँचे तो वहाँ फौजों का हजूम और खौफनाक शोर गुल सुनकर हैरान हुए और किसी से दरियाफ्त किया कि इस बेआबाद सहरा में ये कैसी आबादी हुई है, यहाँ फौजें क्यों जमा हैं, यहाँ क्या मार्का दरपेश है। अबू वहब को बताया गया कि यहाँ मुसलमानों के नबी के फर्जंद हुसैन को शामी फौजों ने घेरे में ले लिया है और अब उनको कत्ल करने की तैयारियां हो रही हैं। अबू वहब कलबी ने पूछा कि अगर ये लोग मुसलमानों के नबी के फर्जंद को कत्ल करना चाहते हैं तो मुसलमान अपने नबी के नवासे का दिफा करने क्यों नहीं पहुँचे। जवाब मिला, ये मुसलमान ही तो हैं जो अपने नबी के फर्जंद को कत्ल करने के दर पे हैं। ये सुनकर अबू वहब ने उसी वक्त अपनी वालिदा और अपनी 9 ब्याहता बीवी को साथ लिया और इमाम हुसैन से मुलाकात करने पहुंचा। आपके चेहरे अक़दस पर निगाह डाली तो वही कदमों में बैठ गया। इमाम हुसैन की शख्सियत और बातें अबू वहब के दिल में उतर गईं। उसने अर्ज की, ऐ फर्जंदे रसूल, मुझे अपने नाना का कलमा पढ़ा दीजिए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अबू वहब कलबी, उसकी माँ और बीवी उम्मे वहब ने कलमा पढ़ा और दाखिले इस्लाम हो गए। 10 मुहर्रम की सुबह उमर इब्ने साद के इमाम हुसैन की जानिब तीर फेंकने से जंग का आगाज हुआ। करबला की जंग के पहले हमले में जियाद के गुलाम यासिर और इब्ने जियाद के गुलाम सलीम मैदान में निकले और हुसैनी फौज से मुबाजरत तलब की और यसार पर हमला किया तो अबू वहब उसके मुकाबले में आए। इसी दौरान सालम ने भी हमला कर दिया। असहाबे इमाम ने बुलंद आवाज से वहब को उसकी तरफ मतवज्जो किया, लेकिन अबू वहब कलबी मतवज्जो ना हुए। सालम ने वार किया। अब्दुल्ला बिन उमैर ने उसके वार को बाएं हाथ पे रोका, जिसके नतीजे में उसकी बाईं उंगलियां कता हो गईं। अब अबू वहब कलबी उस पर हमला आवर हुए और एक जर्ब से सालिम और दूसरी जर्ब में सलीम को कत्ल कर दिया। इसके बाद खूब जाफिशानी से लड़े और एक जमात को वासले जहन्नम करने के बाद अपनी माँ के पास आए और पूछा, ऐ मादरे गिरामी, क्या आप मेरी कारकर्दगी से खुश हैं? मैं उस वक्त तक हरगिज नाराजी होंगी जब तक तुम इमाम के सामने जामे शहादत नोश ना कर लो। जाओ मेरे शेर जवान, मैदान में जाओ और फर्जंदे रसूल की नुसरत में जिहाद करो। इमाम को आखिरी सलाम करने के बाद अबू वहब दोबारा मैदान में आ गए और जंग का आगाज हो गया। इसी दौरान उसकी बीवी शहादत के शौक में एक लकड़ी के हमरा उसकी जानिब बढ़ी। अबू वहब कलबी ने अपनी बीवी को वापस लौटाना चाहा, लेकिन उसने शोहर का दामन थाम रखा था और कह रही थी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, हत्ता के मैं भी तुम्हारे साथ शहीद हो जाऊंगी। इस दौरान इमाम हुसैन ने बुलंद आवाज में कहा, खुदा अहले बैत की जानिब से तुम्हें जज़ाए खैर अता करे। वापस जाओ और औरतों के पास बैठ जाओ, क्योंकि खुदा ने औरतों पर जिहाद वाजिब नहीं किया। ये सुनना था कि वो वापस औरतों के पास पलट आई। अबू वहब ने अपने हमलों में 31 यजीदी सिपाहियों को कत्ल किया, जिनमें 19 सवार और 12 प्यादे थे। हानी बिन साबित हिजरमी ने आपका दायां हाथ काट डाला। बकर बिन हई ने बायां हाथ काट डाला। हाथों से महरूम होने के बाद आपको पकड़ लिया गया और उसी वक्त शहीद कर दिया गया।
ابو وہب کلبی کی شہادت کے بعد شمر نے ان کی لاش کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ جب سولی تیار ہو گئی اور لاش کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو عمر ابن سعد نے اس خوف سے کہ عیسائی قوم ہمارے خلاف ہو جائے گی اس سے منع کر دیا۔ ان ظالموں نے ابو وہب کا سر قلم کر کے سپاہی حسینی کی طرف پھینک دیا۔ وہب کی والدہ نے وہ سر اٹھایا، اسے بوسہ دیا اور یہ کہہ کر کہ جو چیز راہ خدا میں دے دی جائے وہ واپس نہیں لی جا سکتی، اسے اٹھا کر لشکر ابن سعد کی طرف زور سے پھینک دیا۔ اسے اللہ کی طرف سے انتقام ہی کہیے کہ وہب کا سر اس کے قاتل ہانی بن سبید کو لگا اور وہ وہی واصل جہنم ہو گیا۔ ابو وہب کلبی کی شہادت کے بعد اس کی بیوی لاش پر پہنچی، اس کے سر اور چہرے کو صاف کرنا شروع کیا اور کہا، اے ابو وہب تمہیں جنت مبارک ہو۔ اسی وقت شمر ملعون کے حکم پر ابو وہب کی بیوی کے سر میں ایک گرز مارا گیا اور وہ وہیں شہید ہو گئی۔ یہ میدان کربلا کی پہلی خاتون تھی جو شہادت کے درجہ پر پہنچی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمیر ابو وہب کلبی کا نصیب کہ اسلام کی دولت بھی پائی اور پھر امام عالی مقام کی نصرت میں شہادت کی نعمت بھی حاصل کی۔ خدا تعالیٰ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے قاتلین کو دردناک عذاب دے اور ان کو جہنم کا ایندھن بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔